दोस्तों, मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, लेकर आ चुका हूं एक न्यू मैराथन वीडियो बीए 5th सेमेस्टर इतिहास के पेपर 2 का सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया 1200 से 1700 ईस्वी तक। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से रिलेट करेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मेरे दोस्त, आपका भाई विश्वास दिलाता है कि बहुत ही मेरे दोस्त चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में रखा है। वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयास करें मेरे दोस्त। आपको यकीन नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिलेट करते हैं। तो साथियों, बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयास करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, पेपर बहुत ही नज़दीक हैं मेरे दोस्त। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सोहेल यूनिवर्सिटी हो मेरे दोस्त, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो मेरे दोस्त, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है मेरे दोस्त। ऐसी वीडियो अगर यूट्यूब पर आपको मिल जाए तो बता देना मेरे दोस्त। बहुत ही इस वीडियो को मैंने सोच समझकर और मेरे दोस्त बहुत ही मटेरियल के साथ में बहुत ही मेरे दोस्त प्रिपेयर्ड होकर बनाने का प्रयास किया है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे अलवार कौन थे। तो मेरे दोस्त, अलवार और नैनार दो संत थे जो कि भक्ति आंदोलन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे मेरे दोस्त। अलवार और नैनार संत कौन थे मेरे दोस्त? अलवार और नैनार संत। अलवार और नैनार संत मेरे दोस्त, अलवार और नैनार, अलवार और नैनार मेरे दोस्त पूछ सकता है। इन दोनों व्यक्तियों ने भक्ति आंदोलन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई और मेरे दोस्त दक्षिण भारत से इन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। और मेरे दोस्त पूछ सकता है अलवारों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त, अलवारों की संख्या है मेरे दोस्त 12 और नैनार संतों की संख्या है मेरे दोस्त 63। कितनी है मेरे दोस्त? 63। मेरे दोस्त पूछ सकता है अलवार कौन थे। तो मेरे दोस्त, अलवार थे हमारे वैष्णव संत। कौन थे मेरे दोस्त? वैष्णव संत। किसको मानने वाले थे मेरे दोस्त? ये भगवान शिव को मानने वाले थे। कौन थे ये? भगवान शिव को मानने वाले थे। वैष्णव संत थे भगवान शिव को मानने वाले। और मेरे दोस्त, नैनार कौन थे? ये थे मेरे दोस्त शैव संत। कौन थे मेरे दोस्त? शैव संत। विष्णु भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे। कौन थे मेरे दोस्त? विष्णु भगवान को मानने वाले। किसको? विष्णु भगवान को मानने वाले। ये थे हमारे नैनार मेरे दोस्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त ये। अलवार कौन थे? तो मेरे दोस्त, अलवार कौन थे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अलवार कौन थे? तो मेरे दोस्त, अलवार थे हमारे, अलवार कौन थे मेरे दोस्त? अलवार थे हमारे वैष्णव संत। कौन थे हमारे? अलवार, अलवार थे हमारे वैष्णव संत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी, वैष्णव संत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? वो फाउंडेड दी वरकरी सेक्ट इन महाराष्ट्र। तो बताएं सभी साथी, महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त, महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी मेरे दोस्त तुकाराम ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त तुकाराम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर तुकाराम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, किसने कहा कि धर्म अत्यधिक व्यावहारिक और कठोर नैतिक है? Who said that the religion was highly practical and eternally ethical? तो बताएं सभी साथी, किसने कहा कि धर्म अत्यधिक व्यावहारिक है और कठोर है? तो मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बात मेरे दोस्त की थी किसने? तो मेरे दोस्त, यह बात की थी हमारे गुरु नानक जी ने। तो मेरे दोस्त, गुरु नानक जी ने कही थी। मेरे दोस्त, गुरु नानक जी का जन्म मेरे दोस्त पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था मेरे दोस्त 1439 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1439 में नहीं मेरे दोस्त, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में इनका मेरे दोस्त जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? पंजाब में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब। पंजाब में एक रावी नदी के तट पर ननकाना तल मंडी में
तल मंडी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तल मंडी में इनका जन्म हुआ था। मेरे दोस्त डिजिटल बोर्ड नहीं है, फ़ोन से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त राइटिंग साफ नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करें बस मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त इनकी मृत्यु मेरे दोस्त 1539 ईस्वी में मेरे दोस्त इनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी? 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने गुजरात में बैसड़ा पंथ को लोकप्रिय बनाया? मेरे दोस्त पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने गुजरात में बैसड़ा पंथ को लोकप्रिय बनाना? विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट पॉपुलरिज्ड वैष्णव कल्ट इन गुजरात? तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने मेरे दोस्त गुजरात से बैसड़ा धर्म को लोकप्रिय बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विशंबर मिश्र मूल नाम था? तो मेरे दोस्त विशंबर मिश्र मूल नाम मेरे दोस्त चैतन्य महाप्रभु का था। किसका था मेरे दोस्त? चैतन्य महाप्रभु का। मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है चैतन्य महाप्रभु, मेरे दोस्त इनका जन्म पूछ सकता है। मेरे दोस्त इनका जन्म हुआ था हमारा 1286 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? 1286। मृत्यु पूछ सकते हैं मेरे दोस्त 1333 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1333 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मेरे दोस्त पूछ सकता है जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। और मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मुक्ति के तीनों तरीकों में से एक के रूप में भक्ति मार्ग, विश्वास का मार्ग, भक्ति का परिचय देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इंट्रोडक्ट टू भक्ति मार्ग द पैथ ऑफ फेथ डिवोटेड एट इन वन ऑफ थ्री वेज टू स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड रिलीज? तो मेरे दोस्त यह इसका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मुक्ति के तीनों तरीकों में से एक के रूप में भक्ति मार्ग, विश्वास का मार्ग, भक्ति का परिचय देता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगवत गीता, क्योंकि यह चीज़ हमारी भगवत गीता के अंदर ही प्रोवाइड है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त भक्ति आप सभी को पता होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि हमारी भक्ति काल से एक रही हैं मीराबाई, श्री कृष्ण की अटूट श्रद्धा में ध्यान देने वाली स्त्री, जो कि मेरे दोस्त भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है मोक्ष। मेरे दोस्त मोक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि मेरे दोस्त ईश्वर के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना ही मेरे दोस्त भक्ति कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से थी? तो मेरे दोस्त अभी बताया मैंने आपको, इनका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हमारी मीराबाई थी। कहानी मेरे दोस्त मीराबाई प्रसिद्ध भक्ति संत थी, जो मेरे दोस्त मेवाड़ की शाही परिवार से रिलेट करती हैं ये स्त्री। मेरे दोस्त संत थी, मेरे दोस्त भक्ति काल की संत मानी जाती हैं, ये भक्ति काल की संत मानी जाती हैं, बहुत ही फेमस थी मेरे दोस्त ये। और मेरे दोस्त इनको मारने का बहुत ही प्रयास किया इनके घर वालों ने, लेकिन कहती है ना, लाख के साके साइयाँ और मार सके ना कोई। मेरे दोस्त ये बच गई। और मेरे दोस्त श्री कृष्ण की अटूट श्रद्धा में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाली स्त्री थी मेरे दोस्त ये। और मेरे दोस्त इनका जन्म मेरे दोस्त पूछ सकता है मेरे दोस्त इनका जन्म 1398 ईस्वी में मेरे दोस्त हुआ था। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त। 1398 ईस्वी में मेरे दोस्त इनका जन्म हुआ था। 1398 ईस्वी में मेरे दोस्त इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो थे? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो हमारे कौन थे? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो मेरे दोस्त संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। कौन थे मेरे दोस्त हमारे अमीर खुसरो? कौन थे अमीर खुसरो? मेरे दोस्त हमारे संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कवि भी थे। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और मेरे दोस्त पूछ सकता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो हमारे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके मेरे दोस्त? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे मेरे दोस्त। निज़ामुद्दीन औलिया के साथ ही मेरे दोस्त ये रहा करते थे। और मेरे दोस्त इनकी कब्र भी निज़ामुद्दीन औलिया के ही पास इर्द गिर्द बनाई गई है। और मेरे दोस्त बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु
1325 ईस्वी में हो जाती है। तो मेरे दोस्त उन्हीं की याद में और मेरे दोस्त उन्हीं के वियोग में अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। मेरे दोस्त अपने गुरु की आराधना में और अपने गुरु के ही चरणों स्पर्श करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और मेरे दोस्त निज़ामुद्दीन औलिया के पास ही इनकी कब्र बनी हुई है, निज़ामुद्दीन औलिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो मेरे दोस्त हमारे वही थे अमीर खुसरो, जिन्होंने मेरे दोस्त दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो मेरे दोस्त हमारे वही थे, हमारे कौन थे? अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। मेरे दोस्त बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही बता रहा हूँ आपको। इस वीडियो से बहुत क्वेश्चन रिलेट करेंगे, विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही ज़्यादा। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ में क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और मेरे दोस्त इन क्वेश्चनों से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसिफा खजाइन उल फतूह की रचना किसने की थी? तो मेरे दोस्त आसिफा खजाइन उल फतूह की रचना मेरे दोस्त की थी हमारे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने मेरे दोस्त अमीर खुसरो की भाषा मेरे दोस्त पूछ सकता है। अमीर खुसरो की भाषा थी मेरे दोस्त खड़ी बोली। और मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। तो मेरे दोस्त विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान मेरे दोस्त वह था हमारा, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे दोस्त पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मेरे दोस्त 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और मेरे दोस्त यह जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी की मृत्यु करने के बाद यह गद्दी पर बैठ जाते हैं। और मेरे दक्षिण भारत के देवगिरी पर इन्होंने आक्रमण किया। और दक्षिण में जो देवगिरी है मेरे दोस्त, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही आक्रमण किया। और दक्षिण में जो देवगिरी है वहाँ पर कुछ बहुत सी चीज़ों को लूटा, और लूटने के बाद में शासन अपना स्थापित कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और मेरे दोस्त इनका एक सेनापति भी था। कौन था? इनका एक सेनापति भी था, उसका नाम बताएंगे सभी साथी। सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम था मेरे दोस्त मलिक काफूर। मेरे दोस्त कुछ भी काम होता था तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता था, मतलब सब कामों को ये सौंप देता था। और मेरे दोस्त मलिक काफूर को किसने अपने दहेज में दिया था? तो मेरे दोस्त जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे के तौर पर मलिक काफूर को दिया था। और मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी फ़िरोज़ शाह खिलजी का दामाद भी था, क्योंकि उसकी लड़की का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हुआ था। और मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो मेरे दोस्त वह था हमारा काकतीय वंश। कौन था मेरे दोस्त? काकतीय वंश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया था। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मेरे दोस्त घरी कर और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान मेरे दोस्त हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। मेरे दोस्त पूछ सकता है बाजार नियंत्रण नीति सबसे पहले कौन लेकर आया? बाजार नियंत्रण नीति मेरे दोस्त सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए। वस्तु मतलब मेरे दोस्त बाजार नियंत्रण को स्थिर करने का काम भी मेरे दोस्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया।
और मेरे दोस्त बाज़ार में जो भी दाम थे मेरे दोस्त, दीवान रियासत और दीवान मुस्तकराज 2 विभागों की स्थापना किसने की मेरे दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मेरे दोस्त पूछ सकता है कि सैनिकों का वेतन स्थिर करने वाला कौन सा शासन था? और मेरे दोस्त मतलब सैनिकों की प्रॉपर ड्रेस और मतलब सबसे ज़्यादा सैनिकों पर ध्यान देने वाला शासक कौन था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ही था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसने मेरे दोस्त सैनिकों का वेतन बहुत ही निश्चित किया और मेरे दोस्त अपने सैनिकों के लिए प्रॉपर ड्रेस बनवाई और बहुत ही मतलब अपने सैनिकों के लिए क्या बताऊं मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही रहन सहन मतलब सैनिकों के लिए इसने बहुत अच्छे काम कर रखे थे। और मार्केट सिस्टम को तो मेरे दोस्त इतना अच्छा बना के रखा था इस अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं तो आज की इस दुनिया में मेरे दोस्त ऐसी बाज़ार नियंत्रण प्रणाली है ही नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त इसने बाज़ार में मेरे दोस्त क्या क्या था मेरे दोस्त, इसने ना तो किसी वस्तु का रेट नहीं तो ना तो कम और ना ही ज़्यादा, जितनी बिच रही है उतनी ही बेचनी चाहिए। अगर मेरे दोस्त कोई भी व्यक्ति बाज़ार में कोई भी वस्तु को ज़्यादा दामों में बेचता था तो मेरे दोस्त उस व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस कटवा लिया जाता था जितना कि उसने कम तोला है तोलने वालों से। ऐसा मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी था, अपने शासनकाल का एक शासक। मेरे दोस्त समझ सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में, बहुत ही अच्छा कार्य किया। लेकिन चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। लेक्चर्स मेरे दोस्त बहुत लंबा हो सकता है अगर ऐसे बताने लग गया तो मेरे दोस्त, हर क्वेश्चंस के बारे में मेरे दोस्त क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन है हमारा 33। किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? तो मेरे दोस्त मवेशियों पर कर लगाने वाला व्यक्ति भी मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा मेरे दोस्त लेक्चर को फास्ट करने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्त बीजक की रचना किसने की थी? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, बीजक मेरे दोस्त कबीरदास की रचना है। बीजक मेरे दोस्त बीजक की भाषा को बोल सकते हैं मेरे दोस्त। बीजक मतलब कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो मेरे दोस्त कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सदुक्कड़ी पूछ सकता है मेरे दोस्त बीजक कितने खंडों में है? तो मेरे दोस्त बीजक 3 खंडों में है। बीजक कितने खंडों में है मेरे दोस्त? बीजक 3 खंडों में है। कौन कौन से हैं? साखी, शबद, रमैनी। ठीक है मेरे दोस्त। कबीरदास का मेरे दोस्त जन्म पूछ सकता है मेरे दोस्त। 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मेरे दोस्त 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था मेरे दोस्त लोई। क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम लोई। और मेरे दोस्त नीरू और नीमा ने इनको पालन पोषण का कार्य किया था। और मेरे दोस्त इनके 2 बच्चे भी थे, कमाल और कमाली। कौन थे मेरे दोस्त? कमाल और कमाली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य और पुष्टि मार्ग का जहाज कौन थे? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, बल्लभाचार्य को मेरे दोस्त पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो मेरे दोस्त रामानंद के शिष्य मेरे दोस्त कबीरदास। रैदास भी थे। कौन थे मेरे दोस्त? रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। तो मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तलवंडी ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ था? तो मेरे दोस्त अभी पीछे मैंने रेट किया था, तलवंडी ननकाना में मेरे दोस्त नानक का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो मेरे दोस्त महाराष्ट्र के संत मेरे दोस्त ये सभी थे। तुकाराम भी थे, रामानंद भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो मेरे दोस्त महिला संत आप सभी को पता होगा, मैंने आप सभी को बताया। महिला मीराबाई का तो नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। और मेरे दोस्त अंडाल, यह भी एक भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई संत थी। और मेरे दोस्त कराईकल, यह भी एक संत थी। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संत ने भगवान को अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत कीर्तन को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया? तो मेरे दोस्त चैतन्य महाप्रभु थे, जो कि कीर्तन में सबसे ज़्यादा
ध्यान देने वाले व्यक्ति संत माने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे चैतन्य महाप्रभु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसने दी? तो मेरे दोस्त प्रच्छन्न बौद्ध संघ की संज्ञा मेरे दोस्त शंकराचार्य ने दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य। अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्त क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा नहीं है, चलो देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अकबर काल में भू राजस्व की एक प्रसिद्ध नीति आईने देसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो मेरे दोस्त अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था को एक प्रसिद्ध नीति आईने देसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो मेरे दोस्त यह की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल के द्वारा मेरे दोस्त आईने देसाला पद्धति को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? तो मेरे दोस्त दस्तूर यह मेरे दोस्त होता था राजस्व के लिए। इस किसके लिए होता था? राजस्व के लिए। इसका करेक्ट आंसर होएगा राजस्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिकल्प कथन में है मेरे दोस्त अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में देसाला की घोषणा की थी। मेरे दोस्त यस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपने शासनकाल में 24 वर्ष की देसाला घोषणा की थी, इसका मेरे दोस्त की थी। आर में पूछ रहा है मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। इन दोनों कथनों के संदर्भ में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। इन दोनों कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेरे दोस्त ए और आर दोनों सही हैं। आर एक सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो मेरे दोस्त इसका मेरे दोस्त ये सही है, ए और आर दोनों सही है किंतु परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। मेरे दोस्त ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की, इसके लिए उसने किसकी सहायता ली? तो मेरे दोस्त अकबर ने 1562 में बजट प्रथा शुरू की थी, तो मेरे दोस्त उसने सहायता ली थी टोडरमल की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे टोडरमल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम किसे सौंपा? तो मेरे दोस्त अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा था? तो मेरे दोस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने एतमाद खां को राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम सौंपा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के किस दीवान ने भू राजस्व उपज के स्थान पर नकद जमा करवाने की प्रथा को आरंभ किया था? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे मुजफ्फर खां, जिसको मेरे दोस्त 1564 ईस्वी में सौंपा था यह काम। 1564 ईस्वी में सौंपा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माप और उस पर कर निर्धारण प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मेरे दोस्त उसको कहा जाता था जब्ती कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की माँ कौन थी? तो मेरे दोस्त शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मेरे दोस्त माँ थी हमारी बीबी जुलेखा। इनकी मेरे दोस्त माँ थी शेख निज़ामुद्दीन औलिया की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की माँ का क्या नाम था? तो मेरे दोस्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की माँ का नाम था मेरे दोस्त मद खमा ए जहाँ। मेरे दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक की माँ का नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी पद्मनी पत्नी थी? तो मेरे दोस्त रानी पद्मनी पत्नी थी मेरे दोस्त राजा रतन सिंह की। ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जब्ती प्रणाली को लागू नहीं किया गया था? तो मेरे दोस्त वह था हमारा अहमदनगर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू राजस्व के लिए अकबर ने किस संबंध को अपनाया था? तो मेरे दोस्त अकबर ने मेरे दोस्त इलाही संबंध को अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो मेरे दोस्त अकबर के शासनकाल के रूप में 33% के रूप में लिया जाता था मेरे दोस्त 1/3 के रूप में मेरे दोस्त ये लिया जाता था अकबर के शासनकाल के रूप में भू राजस्व व्यवस्था के समय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1580 में अकबर के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो मेरे दोस्त 1580 में अकबर के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो मेरे दोस्त वह थे 12।
कितने थे मेरे दोस्त? 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर ने दहसाला प्रणाली कब प्रारंभ की थी? तो मेरे दोस्त अकबर ने दहसाला प्रणाली प्रारंभ की थी 1580 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गजे सिकंदरी और गजे इलाही में कितना अंतर था? तो मेरे दोस्त गजे सिकंदरी और गजे इलाही में मेरे दोस्त 13/41 का अंतर था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में क्या तात्पर्य है? तो मेरे दोस्त मनसब का अर्थ है एक पद। एक पद के लिए मनसब का प्रयोग किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनसबदारी प्रथा का जन्म किनसे हुआ था? मेरे दोस्त मनसबदारी प्रथा का जन्म मंगोलों से हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य में मनसबदारों का वेतन नियत किया जाता था। तो मेरे दोस्त प्रत्येक मामले में सम्राट की इच्छा अनुसार, उनके सैन्य दल के आकार के आधार पर, उनके वंश और दक्षता के आधार पर, उनकी मनसब संख्या के आधार पर। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी मनसब संख्या के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कारण उसने दक्षिण राज्यों को विलय नहीं किया। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर दीजिए। मेरे दोस्त इसका क्वेश्चन ही नहीं है मेरे दोस्त, इसका क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ रहा है ये। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। नीचे दिए कोटों का मेरे दोस्त इसमें एक और नहीं है। एक और होता तो बता भी सकते थे, लेकिन दूसरा पॉइंट है नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था दक्षिण अभियान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो थे मेरे दोस्त, अभी बताया मैंने, संगीत कवि, इतिहास कवि और कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सुल्तान ने मलिक काफूर को मलिक के नायब नियुक्त किया? तो मेरे दोस्त किस सुल्तान ने मलिक काफूर को मलिक के नायब नियुक्त किया था? तो मेरे दोस्त किस सुल्तान ने मलिक काफूर को? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मलिक के नायब नियुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियान को अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान को अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। निम्न कथनों पर विचार करें। मेरे दोस्त कथन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। राइट। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। क्या था मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या है। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है मेरे दोस्त। थोड़ा आर वाला तो सही लग रहा है, लेकिन नीचे वाला गलत लग रहा है थोड़ा। तो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेरे दोस्त रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व मेरे दोस्त कर रहे थे निज़ामुल मुल्क जुनैदी। मेरे दोस्त कलर चेंज करता हूँ इसका करता हूँ रेड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मलिक अलाउद्दीन निज़ामुल मुल्क जुनैदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाह तुर्कान कौन थी? तो मेरे दोस्त शाह तुर्कान ये मेरे दोस्त रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। और मेरे दोस्त पूछ सकता है शाह तुर्कान कौन थी? तो मेरे दोस्त इल्तुतमिश की पत्नी थी। मेरे दोस्त ही है इल्तुतमिश की पत्नी। और मेरे दोस्त पूछ सकता है रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो मेरे दोस्त रजिया सुल्तान का शासनकाल मेरे दोस्त 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। पूछ सकता है इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो मेरे दोस्त इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1211 से लेकर 1236 तक 1236 ईस्वी तक मेरे दोस्त इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर
1236 ईस्वी तक था। और मेरे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? 1210 से लेकर 1210 से लेकर 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1210 से लेकर 1236 1210 से लेकर 1236। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। वह सुल्तान कौन था जिसने महिलाओं को पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी? तो मेरे दोस्त वह सुल्तान कौन था जिसने महिलाओं को पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मेरे दोस्त महिलाओं के पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी। और मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ सकता है, फिरोज शाह तुगलक जजिया कर किसने लगाया था? तो मेरे दोस्त जजिया कर मेरे दोस्त ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो मेरे दोस्त ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति हमारे फिरोज शाह तुगलक ही था। कौन था फिरोज शाह तुगलक? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नायका देवी माँ थी। तो मेरे दोस्त नायका देवी मूलराज द्वितीय की माँ थी। कौन थी? मूलराज द्वितीय की माँ थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रुद्रमा देवी प्रसिद्ध रानी थी। तो मेरे दोस्त यह रुद्रा देवी प्रसिद्ध रानी थी काकतीय वंश की। किसकी नहीं? काकतीय वंश की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा कर्ण बघेला की पत्नी का नाम था। तो मेरे दोस्त कमला देवी राजा कर्ण बघेला की पत्नी का नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खिज्र खां का विवाह हुआ था। तो मेरे दोस्त खिज्र खां का विवाह हुआ था हमारा देवल रानी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवल रानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शम्स खातून किसकी पत्नी थी? तो मेरे दोस्त शम्स खातून बहलोल लोधी की पत्नी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीबी राजी प्रसिद्ध जौनपुर शासक की पत्नी थी। बीबी राजी प्रसिद्ध जौनपुर शासक की पत्नी थी। कौन थी मेरे दोस्त? सुल्तान महमूद सर्की की पत्नी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत पर पहले बैठने वाली महिला थी मेरे दोस्त हमारी रजिया सुल्तान। अभी मैंने आपको पीछे बताया रजिया सुल्तान के बारे में। मेरे दोस्त रजिया सुल्तान सल्तनत काल की एक ऐसी महिला शासिका थी जो कि मेरे दोस्त कुल्हा और टोपी पहनकर ये मतलब दरबार में आती थी। मतलब बहुत ही इनका बोलबाला था सल्तनत काल में। और मेरे दोस्त इनका शासनकाल मैंने आप सभी को बताया। रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य स्त्री थी मेरे दोस्त। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। और मेरे दोस्त टोपी और मतलब कोट और टोपी पहनकर मेरे दोस्त ये दरबार में आती थी। और इल्तुतमिश की बेटी थी ये मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर आज़म के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो मेरे दोस्त वो थे मेरे दोस्त इख्तियारुद्दीन ऐब्दीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुग़ल काल में कितने प्रकार की हुंडी प्रचलित थी? तो मेरे दोस्त मुग़ल काल में 2 प्रकार की हुंडी प्रचलित थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुंडी व्यवस्था का उल्लेख किसने किया था? तो मेरे दोस्त वह क्या था? अबुल फजल और सर्जन राय भंडारी दोनों ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खुलासत उत तवारीख किसने लिखी? तो मेरे दोस्त खुलासत उत तवारीख मेरे दोस्त सर्जन राय भंडारी ने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्शनी हुंडी के प्रकार थे। तो मेरे दोस्त दर्शनी हुंडी 2 प्रकार की होती थी, शाहजोग हुंडी और धनी जोग हुंडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मियादी हुंडी कितने प्रकार की होती थी? तो मेरे दोस्त मियादी हुंडी 4 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार की होती थी। मुगल काल में सबसे अधिक विकसित मुद्रा ऋण बाजार कहाँ था? तो मेरे दोस्त वह था हमारा सूरत में। कहाँ था मेरे दोस्त? सूरत में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुंडी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मेरे दोस्त हुंडी की उत्पत्ति मेरे दोस्त भारत से हुई है उत्पत्ति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुंडी का प्रयोग होता था। तो मेरे दोस्त हुंडी का प्रयोग मेरे दोस्त आर्थिक रूप से होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरत या अहमदाबाद से मछलीपट्टनम या दमन तक बीमा की सामान्य दर थी? तो मेरे दोस्त वह थी 5 से लेकर 1% तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मियादी हुंडी का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार था? तो दोस्त वह था जोखमी जोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। टोडरमल संबंधित थे। तो मेरे दोस्त टोडरमल संबंधित थे हमारे साहित्य से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
माल शब्द मुगल काल में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? तो मेरे दोस्त माल शब्द मुगल काल में उपज कर के रूप में प्रयोग होता था, प्रोडक्ट्स से टैक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया राजस्व निर्धारण किस प्रकार पर आधारित था? तो मेरे दोस्त वह था फसल उत्पादन पर आधारित था। शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया राजस्व निर्धारण फसल उत्पादन पर आधारित था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरवार संतों के भजनों के संग्रह का क्या नाम था? तो मेरे दोस्त दिव्य प्रबंध मेरे दोस्त अरवार संतों के भजनों के संग्रह का नाम था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में भक्ति आंदोलन का कारण रहा? तो मेरे दोस्त ये सभी रहे, जाति विभाजन, अस्पृश्यता, कर्मकांड, ये सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो मेरे दोस्त शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह मेरे दोस्त अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। बहुत ही माने जाने वाले मेरे दोस्त ये संत थे मुहिउद्दीन चिश्ती। बताया जाता है कि इनकी दरगाहों पर बहुत से लोग मज़ार पर जाते हैं और कुछ ना कुछ मन्नतें मांग कर आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मानते हैं, लेकिन विश्वास हम लोग व्यक्ति मेरे दोस्त इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन भाई जो होता होगा। लेकिन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो मेरे दोस्त शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मेरे दोस्त बताएंगे सभी साथी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मेरे दोस्त आगरा में फतेहपुर सीकरी के आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी के आगरा में स्थित है इनकी दरगाह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुल्तान उल औलिया संतों का राजा निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता था? मेरे दोस्त इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। महबूब ए इलाही के नाम से इन्हें जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो से शिष्य थे? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मत है? तो मेरे दोस्त सूफी शब्द सूप से बनाया है, इसका अर्थ होता है ऊन। जो मेरे दोस्त सूफी संत लोग होते थे जो ऊनी वस्त्रों को ही पहनते थे, उनको ही मेरे दोस्त सूफी कहा जाता था। और मेरे दोस्त ये खानकाहों में रहते थे। खाना से मतलब है मेरे दोस्त ऐसा स्थान जहाँ मेरे दोस्त ऐसे स्थान पर रहते थे मेरे दोस्त। ही है सूफी मेरे दोस्त खान मतलब अपने स्थानों पर रहते थे, अलग स्थानों पर रहते थे। अलग मतलब झोपड़ी पट्टियों में अपने स्थानों पर रहते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफियों के बारे में क्या सत्य नहीं है? मेरे दोस्त उलेमाओं की चुनौती दी और उनके महत्व को नकार दिया। उनका मानना था कि ईश्वर को प्रेम और संगीत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। सही बात है। उनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं, ये गलत है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यही पूछा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? मेरे दोस्त अभी पीछे मैंने आपको बताया अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सूफी संत कौन थे जो मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब पहुंचाने का रास्ता है? तो मेरे दोस्त वह थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे मेरे दोस्त? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो मेरे दोस्त जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से मिलने से मेरे दोस्त इनकार कर दिया था हमारे निज़ामुद्दीन औलिया ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त निम्नलिखित सूफी संप्रदायों में से कौन संगीत के खिलाफ था? तो मेरे दोस्त संगीत के खिलाफ था मेरे दोस्त नक्शबंदी आंदोलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दारा शकोक ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो मेरे दोस्त इसमें से कोई पर नहीं किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में किस देश से व्यापारी नहीं आए? तो मेरे दोस्त मुगल काल में जर्मनी से व्यापारी नहीं आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मेरे दोस्त इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, फ्रांस से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाल से पुर्तगाली आए थे हमारे। पूछ सकता है मेरे दोस्त पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो मेरे दोस्त 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और मेरे दोस्त भारत आने के बाद में मेरे दोस्त यह बहुत ही चीज़ों को ले गया भर के, सूती वस्त्र, काली मिर्च, मसाले फसाले ये ले गया यूरोप। और मेरे दोस्त 60 गुना मुनासिब दामों पर इसने वहाँ बेचे थे। तो मेरे दोस्त पूछ सकता है सबसे पहले आने वाला व्यक्ति हमारे भारत पर? तो मेरे दोस्त वास्को डी गामा था। 20 मई 1498 ईस्वी को यह भारत आया था।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य की आय के साधनों में स्थानीय कर को पुकारा जाता था, तो मेरे दोस्त वह पुकारा जाता था जकात। नहीं नहीं नहीं, जकात नहीं, अब्बास के नाम से पुकारा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्बास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तंबाकू की खेती किस मुगल बादशाह ने शुरू करवाई थी, तो मेरे दोस्त तंबाकू की खेती जहांगीर ने शुरू करवाई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के काल में कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा था, तो मेरे दोस्त 4 भागों में बांटा था। बताऊं कौन कौन सी? पोलज, परती, चच्चर और बंजर भूमि। मेरे दोस्त पोलज मेरे दोस्त जो कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली ज़मीन होती थी मेरे दोस्त। इसमें मेरे दोस्त हर वर्ष में दो बार खेती होती थी। और मेरे दोस्त पड़ती में मेरे दोस्त इसमें क्या होता था, एक बार ज़मीन को जोतने के बाद में 2 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता था। और मेरे दोस्त पड़ती में क्या होता था, और मेरे दोस्त चच्चर में क्या होता था, चच्चर में होता था मेरे दोस्त इसको 3 या 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, इस पर कोई भूमि नहीं होती थी। और मेरे दोस्त बंजर को 5 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, समझ सकते हैं, इस पर कोई भूमि नहीं होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफियों के किस सिलसिले संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे, तो मेरे दोस्त बहाउद्दीन जकारिया हमारे संबंधित थे सुहरावर्दी सिलसिले से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल युवराज दारा सिकोह संबंध किस सूफी सिलसिले संप्रदाय से था, तो मेरे दोस्त कादरी सिलसिले से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो मेरे दोस्त मुगल औरंगजेब का नक्सलवादी सिलसिले से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के नियंत्रण की प्रमुख जिम्मेदारी किस पर थी, तो मेरे दोस्त वह थी हमारी दीवाने रियासत पर। यही सबसे ज़्यादा कार्य करता था। और मेरे दोस्त जो वस्तु बेची और लाई जाती थी, तो मेरे दोस्त उन व्यक्तियों को दीवाने रियासत में पंजीकृत करवाना पड़ता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवाने रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया था, तो मेरे दोस्त दीवाने रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया था, तो याकूब था मेरे दोस्त, जो कि दीवाने रियासत का अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियत की गेहूं की कीमत थी, तो मेरे दोस्त गेहूं की कीमत थी मेरे दोस्त 7.5 जीतल प्रति मन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की थी, तो मेरे दोस्त वह की थी 1296 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सुल्तान कब घोषित किया था, तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के सिंहासन पर कब विराजमान हुआ, तो मेरे दोस्त 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर मेरे दोस्त विराजमान हो जाते हैं ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, अली गुरसब था, अली गुरसब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिक का सूबेदार बनाया, तो मेरे दोस्त वह थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किसी विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिक का सूबेदार नियुक्त किया था, तो मेरे दोस्त मलिक सज्जू के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल कालीन हुंडियों का किस समकालीन लेखक ने उल्लेख किया है, तो मेरे दोस्त वह थे हमारे सुजान राय भंडारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल कालीन हुंडी का किस विदेशी लेखक ने उल्लेख किया है, तो मेरे दोस्त वह थे ट्रेवेनियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में हुंडी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था, तो मेरे दोस्त मुगल काल में हुंडी का प्रयोग मेरे दोस्त रुपयों के लेन देन के लिए भी होता था, विनिमय पत्र पत्रों के साधन के रूप में भी, अल्पकालिक ऋण के लिए भी। और मतलब हुंडी का प्रयोग मेरे दोस्त जो बाज़ार में जो सर्राफे होते थे उनके लिए मेरे दोस्त मतलब हुंडी का प्रयोग वस्तु विनिमय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था मुगल काल में, वस्तु विनिमय के रूप में, मतलब वस्तु का लेना देना। और मेरे दोस्त मतलब एक चीज़ को दूसरे स्थान से एक दूसरे लाना ले जाना, हुंडी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था मुगल काल में। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के लिए मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये
हुंडी। मुगल काल में क्वेश्चन मेरे दोस्त 100% बनेगा हुंडी प्रथा से। हुंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में बीमा प्रणाली विद्यमान थी जिसकी चर्चा किस में की गई है? तो मेरे दोस्त वह की गई है हमारे दोस्त खुलाशात उत तवारीख में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुला उत तवारीख में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुंडी के नियमित भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती है। तो मेरे दोस्त वो मानी जाती है मेरे दोस्त दो दामी के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1560 में अर्थमंत्री नियुक्त किया गया था। तो मेरे दोस्त 1560 ईस्वी में मेरे दोस्त 1560 में अर्थमंत्री नियुक्त किया गया था। तो मेरे दोस्त सियाउद्दीन अहमद को नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाउद्दीन अहमद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था। तो मेरे दोस्त नील का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र था मेरे दोस्त बयाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? तो मेरे दोस्त शाहजहाँ के शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका निर्यात मुगल काल में पूरी तरह प्रतिबंध था? तो मेरे दोस्त चांदी का मेरे दोस्त प्रतिबंध था और बाकी सोना हीरा सब चलते थे। इसका अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर का मुख्य टकसाल अधिकारी था। तो मेरे दोस्त अकबर का मुख्य टकसाल अधिकारी था अब्दुस समद इसका मुख्य अधिकारी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो मेरे दोस्त सूती वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मुगल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में तांबे की खानें मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती थी? तो मेरे दोस्त वह थी हमारी राजस्थान में पाई जाती थी तांबे की खानें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में भारत में आयातित वस्तुओं की मुख्य थी। तो मेरे दोस्त घोड़ा सबसे ज़्यादा आयात किए जाते थे मुगल काल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो मेरे दोस्त जहांगीर ने मेरे दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सुल्तान ने मद्य निषेध और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मद्य निषेध और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राज्य कार्यों में उलेमा को विरोध किया था? तो मेरे दोस्त उलेमा को विरोध करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने खलीफाओं के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो मेरे दोस्त खलीफाओं के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो मेरे दोस्त अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त किसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली की सफलता में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो मेरे दोस्त इन सभी की थी मेरे दोस्त सेना मंडी की भी थी, बरीद मंडी की भी थी और मुनियान की भी थी। तो मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लागू किया? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर होम कर लागू किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो मेरे दोस्त राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम शुरू करने वाला मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था मेरे दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। तो मेरे दोस्त बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ करने वाला मेरे दोस्त मैंने आप सभी को पीछे बताया अलाउद्दीन खिलजी था। मेरे दोस्त लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे दोस्त सभी से सॉरी। मेरे दोस्त एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए आपके पास समय नहीं है और मेरे पास भी थोड़ा समय नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो मेरे दोस्त बाजार नियंत्रण नीति मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो मेरे दोस्त दरोगा मंडी ये संबंधित नहीं था। सेना मंडी, बरीद मंडी और दीवानी रियासत ये संबंधित थे, लेकिन दरोगा मंडी संबंधित नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो मेरे दोस्त बाजार के अधीक्षक को सेनाई मंडी कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने बाजार सुधार को लागू किया था। तो मेरे दोस्त बाजार सुधार को लागू करने वाला व्यक्ति मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ही था।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मेरे दोस्त अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरे दोस्त भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें मेरे दोस्त, जिससे कि आपका भाई ऐसी ही वीडियो आपके एग्ज़ाम के समय लाने का प्रयास करे। मेरे दोस्त आपका भाई बहुत ही मेहनत के साथ में ऐसी वीडियो को लाता है। रात के 11 अब तुम यकीन नहीं मानोगे 1 बज रहा है, 1 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके एग्ज़ाम को, आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो सके और मेरे दोस्त आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो सके और मेरे दोस्त बढ़िया से बढ़िया आप नंबर ला सकें। तो साथियों उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। कम से कम 1 बज रहा होगा, मैंने टाइम नहीं देखा, लगभग मेरे दोस्त टाइम। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10:30 बज रहे हैं भाई, 10:30 बज रहे हैं मेरे दोस्त, 10:35 हो रही है मेरे दोस्त। एक वीडियो बनाई थी मैंने मेरे दोस्त, पिछली वीडियो बनाई थी मैंने 2 बजे करीब लगभग, तो मेरे दोस्त ये वीडियो बन रही है लगभग 11 बजे, 11 बजे मेरे दोस्त लगभग वीडियो बन रही है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त, लगभग मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस शासक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने दीवान मुस्तराज की स्थापना की थी? तो मेरे दोस्त दीवान रियासत और दीवान मुस्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान था? तो मेरे दोस्त देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपना अभियान किया था, देवगिरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान देवगिरी का शासक निम्न में से कौन सा था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मेरे दोस्त वह थे रामचंद्र देव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो मेरे दोस्त दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का नेतृत्व किसे सौंपा? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का नेतृत्व मलिक काफूर को सौंपा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मलिक काफूर किसका सेना प्रमुख था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी का सेना अधीक्षक था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने मलिक काफूर को मलिक के नायब नियुक्त किया था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मलिक के नायब नियुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियान को अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? तो मेरे दोस्त अमीर खुसरो ने ही मलिक काफूर को दक्षिण अभियान को अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किसानों से सीधा संबंध स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत के किसानों से सीधा संबंध स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से मेरे दोस्त बहुत ही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बनने के लिए मेरे दोस्त जाएंगे और मेरे दोस्त कम से कम मेरे दोस्त 5 या 6 क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पेपर 2 में इतिहास BA 5th सेमेस्टर में बनने के लिए जाएंगे। मेरे दोस्त बहुत ही विश्वास के साथ में मैं आपको बताता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त कि सुल्तान ने दिल्ली की उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला? तो मेरे दोस्त वह अलाउद्दीन खिलजी से, जो कि भूमि के रूप में 50% के रूप में वसूला था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो मेरे दोस्त खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शासक लूट में धन प्राप्त का 80% राज्य के रूप में लेता था? तो मेरे दोस्त वह थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान रियासत स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने खुद को दूसरा सिकंदर शानी कहा था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी को दूसरे सिकंदर शानी की उपाधि दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली
सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुसलमानों की अफीम व बिस्मिल्लाह के रिवाज हिंदुओं के किन रिवाजों के प्रति रूप थे? तो मेरे दोस्त मुंडन और उपनयन दोनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नुज़्ज़तुल मुश्ताक के लेखक अल दृसी ने हिंदुओं की जातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेरे दोस्त 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7। भूगोलविद इब्ने खुल्दान ने हिंदुओं की जातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेरे दोस्त 7 जातियों में विभाजित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अल-बरूनी के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लोग विदेशियों को क्या कहकर पुकारते थे? तो मेरे दोस्त मलिच कहकर पुकारते थे अल-बरूनी के अनुसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसद ए आली कहकर संबोधित करता था? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे बहलोल लोदी। कौन थे? हमारे बहलोल लोदी सल्तनतकालीन समाज में अमीरों की श्रेणी में शामिल थे। तो मेरे दोस्त खान, मलिक, सिपा सलाहकार, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त 1000 दिनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जो कि हमारा मलिक काफूर, जो कि इसको मलिक काफूर को मेरे दोस्त 1000 दिनार के नाम से जाना जाता था। 1000 दिनार में मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। 1000 दिनार। सल्तनतकालीन चाशनीगीर नामक अधिकारी किससे संबंधित था? तो मेरे दोस्त ये थे रसूईगर से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान मुस्तकराज किससे संबंधित था? तो मेरे दोस्त दीवान मुस्तकराज संबंधित था भू राजस्व से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना क्यों की गई थी? तो मेरे दोस्त यह की गई थी बकाया करों की वसूली के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्त ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण बंदी को पहली बार लागू किया था? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को उन्होंने लागू किया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंध था? तो मेरे दोस्त वह था हमारा सभी प्रकार के गल्लों का प्रभाव निश्चित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लगाया था। सही बात है भाई। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम मजदूरी देना चाहता था। नहीं भाई, ये बात गलत है मेरे दोस्त। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत राजवंश की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई? तो मेरे दोस्त वह थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने ही दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में सबसे बड़ा उद्योग किसे माना जाता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में सबसे बड़ा उद्योग सूती कपड़ा उद्योग को माना जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन एक हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेरे दोस्त वह था हमारा कागज उद्योग, जो कि मेरे दोस्त हस्त उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो मेरे दोस्त आते सभी आते हैं। तेल भी आता है, धान कटाई, सूते और रेशम कटाई, ये सभी आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में नील उद्योग का सुप्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त नील के लिए मेरे दोस्त सबसे प्रसिद्ध माना जाता है बयाना को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल की समय रेखा कब से कब तक मानी जाती है? तो मेरे दोस्त सल्तनत काल की समय रेखा मेरे दोस्त 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पर होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण था? तो मेरे दोस्त भारत पर होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरब था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर अपना आक्रमण किया था। तो मेरे दोस्त सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, फिर बाद में महमूद गजनवी के आक्रमण के तुर्की आक्रमण हुआ था 1000 से 1027 ईस्वी तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन मुस्लिम उच्च वर्ग में शामिल थे? तो मेरे दोस्त शासक
उलेमा और अमीर सभी शामिल थे। मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में अत्यंत दयनीय स्थिति किस वर्ग की थी? तो मेरे दोस्त सबसे दयनीय स्थिति मेरे दोस्त धर्मांतरित हिंदू मुस्लिम वर्ग की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो मेरे दोस्त किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी था। अलबरूनी किसके साथ आया था? मेरे दोस्त महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनवी ने मेरे दोस्त भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और इसका शासनकाल मेरे दोस्त कितना है? 1000 से 1027 तक मेरे दोस्त इसने शासन किया। और मेरे दोस्त 1025 में इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया। बहुत धड़ाधड़ इसने लूटपाट की। मेरे दोस्त सोना चांदी सब लूट के ले गया। मेरे दोस्त इसका इनका मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्त इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन लूटना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद का लेखक मेरे दोस्त अलबरूनी था। सल्तनत काल में समाज का सर्वाधिक सम्मानित वर्ग था। मेरे दोस्त सल्तनत काल में समाज का सर्वाधिक सम्मानित वर्ग मेरे दोस्त विदेशी मुसलमानों का था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाज में किन दासों की स्थिति अच्छी थी? तो मेरे दोस्त मुस्लिम दासों की स्थिति सबसे बढ़िया थी, लेकिन और सभी की बेकार थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन समाज में किन कारीगरों का व्यवसाय वंशानुगत था? तो मेरे दोस्त लोहार जुलाई बढ़ई सभी का व्यवसाय वंशानुगत था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में काष्ठ उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में काष्ठ उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो मेरे दोस्त वह था कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो मेरे दोस्त मुगल काल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अबुल फजल ने आईन अकबरी में किस स्थान के सूती कपड़ों का उल्लेख किया है? तो मेरे दोस्त गुजरात और खानदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में कपड़ा उद्योग के केंद्र कौन से थे? तो मेरे दोस्त मुगल काल में कपड़ा उद्योग के केंद्र थे बंगाल और कश्मीर थे मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में उच्च गुणवत्ता का रेशम कहाँ से आयात किया जाता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में उच्च गुणवत्ता का रेशम चीन से उत्पादित किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सूती वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो मेरे दोस्त भारतीय सूती वस्त्र को किली को कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईने अकबरी में कितनी शाही कारखाने का उल्लेख किया जाता है? तो मेरे दोस्त आईने अकबरी में कितने शाही परिवारों का उल्लेख किया गया? तो मेरे दोस्त 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषकों को कृषि के विस्तार हेतु कौन सा ऋण दिया गया था? तो मेरे दोस्त तकावी ऋण दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग में स्थापित किया था। तो मेरे दोस्त जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग में स्थापित किया था अमृतसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्त्र शस्त्र निर्माण का केंद्र था। तो मेरे दोस्त अस्त्र शस्त्र का निर्माण केंद्र था पंजाब और गुजरात दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी भारत में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूल्य किससे संबंधित था? तो मेरे दोस्त सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस्लामिक रहस्यवाद आंदोलन को कहा जाता है? तो मेरे दोस्त इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी आंदोलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस सूफी संप्रदाय को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली? तो मेरे दोस्त चिश्ती सिलसिले को मिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरदौसी सिलसिले के पहला सूफी थे? तो मेरे दोस्त मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन याह मनेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दारा सुगी ने कौन सा सूफी संप्रदाय अपनाया था? तो मेरे दोस्त दारा सिकों ने मेरे दोस्त कादरी सिलसिला अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था? तो मेरे दोस्त बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग दहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो मेरे दोस्त शेख नासिरुद्दीन को दिल्ली का चिराग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त वीडियो समाप्त हुई। इतने ही क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। मेरे दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करें। अगर वीडियो मेरे दोस्त थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।